फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्नों को इस वीडियो में हम बताएंगे। फ्रेंड्स, इसमें हमारा टॉपिक होने वाला है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। यानी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ से संबंधित हम मैपिंग के द्वारा हम आपको समझाएंगे। थ्योरी क्लासेस और प्लस एमसीक्यू प्रश्नों को कंप्लीट कराएंगे। यदि फ्रेंड्स आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको इस वीडियो से संपूर्ण जानकारी है यानी प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों से संबंधित संपूर्ण संपूर्ण जानकारी हम एक ही वीडियो में आपको देंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम मैपिंग के द्वारा समझेंगे कि प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन कौन सी हैं और कहाँ कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम स्थल क्या है। सबसे पहले बात करें लूनी नदी के बारे में। आप यहाँ से देख सकते हैं लूनी नदी ये है। लूनी नदी, इसका उद्गम कहाँ से होता है तो इसका उद्गम अरावली श्रेणी से होता है। जो ये अरावली श्रेणी है, यहाँ से उद्गम होता है और यह कक्ष के रण में विलुप्त हो जाती है। कहाँ पे? कक्ष के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। भारत की एकमात्र अंतर्वाहिनी नदी है यह। आपको परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत की एकमात्र अंतर्वाहिनी नदी कौन सी है, तो ये हो सकती है लूनी नदी। तो आपको प्रश्न कैसे भी पूछ सकता है। अब बात करें साबरमती। साबरमती नदी यानी साबरमती नदी कहाँ है तो साबरमती यहाँ के ठीक नीचे इसके साबरमती निकलती है। तो इसका उद्गम अरावली पर्वत से होता है। यानी इसका भी उद्गम अरावली पर्वत से होता है और खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। ये जाकर यहाँ पे खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, जो अरब सागर है यहाँ पे, यानी खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। यह दो राज्यों में बहती है। कौन कौन से राज्य? हाँ, राजस्थान और गुजरात। जो खंभात की साबरमती नदी है यह दो राज्य से होकर गुजरती है, राजस्थान और गुजरात। इसके तट पर अहमदाबाद शहर स्थित है। यानी इसके तट पर अहमदाबाद शहर स्थित है और भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। यह भारत की सबसे प्रदूषित नदी है, साबरमती नदी। तो आपको यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, तो यह है साबरमती। आप यहाँ पर देख सकते हैं दक्षिण भारत की ये नदियाँ, ये कौन कौन सी है? दक्षिण भारत की नदियाँ हैं। चलिए अब बात करते हैं माही नदी। माही नदी का उद्गम क्या है तो आप देख सकते हैं यह है हमारा माही नदी। माही नदी, इसका उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है और खंबात की खाड़ी में ये भी जाकर गिर जाती है। कहाँ पे? ये भी जाकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। यह भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है। जो कर्क रेखा है इसे दो बार काटती है माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। आपको परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कर्क रेखा को दो बार काटने वाली कौन सी नदियां हैं, तो यह है माही नदी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम, जो कि नर्मदा नदी। नर्मदा नदी ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नर्मदा नदी से संबंधित प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यह है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी ये कहाँ से निकलती है तो यह अमरकंटक से निकलती है और अरब सागर में जाकर गिर जाती है। फ्रेंड्स, हमने बताया होगा नर्मदा नदी के बारे में, कहाँ से निकलती है। इसके नर्मदा नदी से संबंधित सारी जानकारी एक वीडियो में दिया गया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। यह अमरकंटक से निकलकर अरब सागर में जाकर गिर जाती है। आप देख सकते हैं नर्मदा नदी ये है। इसे बोलते हैं विंध्याचल पर्वत। जो ऊपर वाला है ये क्या कहलाता है? विंध्याचल पर्वत। और जो नीचे वाले को कहते हैं सतपुड़ा पर्वत। आपको ये याद रखना होगा। ऊपर वाले को बोलते हैं नर्मदा नदी जो निकलती है, इसके ऊपर वाले को हिस्से को बोलते हैं विंध्याचल पर्वत और नीचे वाले को सतपुड़ा पर्वत। और इसे बोलते हैं जो कि भ्रश घाटी। आप देख सकते हैं यह है भ्रश घाटी। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है हमारा, यह सेंचुरी बनाती है। इसे दबंग नदी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? नर्मदा नदी को दबंग नदी भी के नाम से जाने जाते हैं। और इस नदी पर सरदार सरोवर बांध है। सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी पर ही स्थित है। अब फ्रेंड्स बात करें महानदी। महानदी क्या है? अमरकंटक से बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, जो कि महानदी। चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम अगले टॉपिक के बारे में, जो कि ताप्ती नदी। ताप्ती नदी क्या है तो ताप्ती नदी आप देख सकते हैं ये जो है ताप्ती नदी है। यह सतपुड़ा पर्वत, जो ताप्ती नदी है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलकर अरब सागर में गिर जाती है। देखिए अधिकांश जो हमारी नदियां है यह अरब सागर में और खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। यह सेंचुरी बनाती है। ये भी क्या कहती है नदी?
जो सेंचुरी बनाती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सेंचुरी ये भी बनाती है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी आप देख सकते हैं, यह है स्वर्ण रेखा नदी। यह झारखंड से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। जो स्वर्ण रेखा है, झारखंड से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यह झारखंड की प्रमुख नदियां है। तो आपको परीक्षा में पूछ सकता है कि झारखंड की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। तो यह कौन है? तो यह है स्वर्ण रेखा नदी, झारखंड की प्रमुख नदियां। इसे जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है, क्योंकि उद्यानों के लिए यह प्रदूषित जो कि हो गई है। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी क्या है, इसका उद्गम क्या है? यह महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। जो गोदावरी नदी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे से निकलती है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, यह गिरती है। इसे दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा कहते हैं। इसे दो नाम से जाने जाते हैं, दक्षिण गंगा के नाम से या बूढ़ी गंगा के नाम से जानते हैं। सहायक नदियां, इसकी सहायक नदियां कौन सी है? पेनगंगा, वर्धा एवं इंद्रावती इसके सहायक नदियां है गोदावरी नदी की। गोदावरी नदी की तीन सहायक नदियां हैं, पेनगंगा, वर्धा एवं इंद्रावती, ये तीन सहायक नदियां हैं गोदावरी नदी की। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कृष्ण नदी। कृष्ण नदी क्या है? यह महाबलेश्वरम से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है कृष्ण नदी। जो सैल्म बांध, नागार्जुन सागर बांध इसी नदी पर है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट, जितने भी फ्रेंड्स हम बता रहे हैं आपको, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं परीक्षा के लिए। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कावेरी नदी। कावेरी नदी आप देख सकते हैं यहाँ से उद्गम होती है, यानी यह कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। जो कावेरी नदी है, ये कहाँ से? कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ये भी कावेरी नदी है। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, क्योंकि इसमें सालों भर पानी बना रहता है। अब फ्रेंड्स बात करें हम, जो कि कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच हुआ था। चलिए अगले पॉइंट्स को देखते हैं। तिरुचिरापल्ली जो नदी है, इस नदी के तट पर स्थित है। तिरुचिरापल्ली यह कावेरी नदी के तट पर ही स्थित है। अब फ्रेंड्स चलिए देखते हैं मांडवी नदी। मांडवी नदी क्या होता है? तो यह गोवा से निकलती है और अरब सागर में जाकर गिर जाती है। आप गोवा देख सकते हैं, मांडवी नदी जो कि अरब सागर से निकलती है, यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि गोवा में है। यह गोवा से निकलती है और अरब सागर में जाकर गिर जाती है। इसे गोवा की जीवन रेखा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? गोवा की जीवन रेखा। इस नदी को दूध सागर जलप्रपात भी कहते हैं। अब फ्रेंड्स बात करें शरावती नदी। शरावती नदी क्या है? तो यह कर्नाटक से निकलकर अरब सागर में गिर जाती है। जो शरावती नदी है, कर्नाटक से निकलती है, कर्नाटक से निकलकर अरब सागर में जाकर गिर जाती है। इस नदी पर जोग या गरसोप्पा जलप्रपात भी है। आपको परीक्षा में पढ़ा होगा, यानी पेपर में कहीं पढ़ा होगा या बुक में, कि जो गरसोप्पा जलप्रपात कहाँ स्थित है और यह कहाँ से निकलती है। तो यह निकलती है जो कि शरावती नदी है, जो कि कर्नाटक से निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? नदी को जोग या जल गरसोप्पा जलप्रपात कहते हैं। अब बात करें पेरियार झील। हाँ, पेरियार नदी। पेरियार नदी या केरल से निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है। पेरियार नदी यह केरल की सबसे बड़ी नदी है। क्या है? यह केरल की सबसे बड़ी नदी है। अब बात करें एक आखिरी हमारा है, चूंकि बैगाई नदी। बैगाई नदी क्या है? यह भारत की सबसे दक्षिण नदी है, जो तमिलनाडु से निकलती है और पाक की खाड़ी में क्या होती है? गिर जाती है। चलिए फ्रेंड्स, हम इससे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर को, यानी क्वेश्चन पेपर को हम पढ़ते हैं। जो पिछले वर्ष परीक्षा में पूछा गया ये प्रश्न है। दिया है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रश घाटी से होकर बहती है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। 2000 एसएससी 2015 में पूछा गया है। तो भ्रश घाटी से होकर बहती है, यह बहती है, नर्मदा नदी बहती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी, एक नदी जो कि डेल्टा की निर्माण नहीं करती है? कौन सी नदी जो डेल्टा की निर्माण नहीं करती है? 2019 में एसएससी में पूछा गया प्रश्न। तो यह है नर्मदा नदी, जो कि डेल्टा की निर्माण नहीं करती है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? अरब सागर में गिरने वाली नदी जो कि ताप्ती नदी है। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन, नर्मदा नदी किन पर्वत जो कि श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? यह सतपुड़ा और विंध्याचल क्या है, पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहते हैं। किसे? कावेरी नदी को कहते हैं दक्षिण भारत की गंगा। निम्नलिखित नदियों में से किसे जो कि दक्षिण गंगा कहते हैं? आपको बताया होगा दक्षिण गंगा गोदावरी नदी को कहते हैं। किसे? गोदावरी नदी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? देखिए ये भी एसएससी 2017 में पूछा गया था। तो यह है ताप्ती नदी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी नदी उड़ीसा में जो कि अपना डेल्टा बनाती है? तो यह बनाती है महानदी। महानदी उड़ीसा में अपना जो कि डेल्टा बनाती है। तो ये फ्रेंड्स रहे जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। तो फ्रेंड्स इस तरह हमने इस वीडियो में भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित, जिसमें हमारा टॉपिक है प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियां से संबंधित हम महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी है। ये फ्रेंड्स जो कि एक ही वीडियो में संपूर्ण जानकारी थी। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।